नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में और इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मागरिका निर्लिप्त। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज सावन के पावन महीने का शुभारंभ हुआ है। तो आप सभी को सावन के आगमन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें और हम सभी की सारी इच्छाओं को पूरा करें। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैंने तो अपनी पूजा कर ली है। आशा है कि आप सभी ने भी पूजा कर ली होगी। और मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि सावन के आज पहले दिन पर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं अपने बनाए गए नए यूनिवर्स MVHU के पहले स्टोरी अनाउंसमेंट को आप तक लेकर आ पाया हूं। दोस्तों, सबसे पहले औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं ताकि बाद में फिर उन चीज़ों की वजह से व्यवधान ना आए। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जितना हो सके शेयर करें और अपना सपोर्ट यूं ही दिखाए रखें। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार जोर से सभी बोलेंगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि क्या है MVHU, लेकिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो उपलब्ध है। ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखें, आपको MVHU की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हालांकि मैं फिर भी MVHU की छोटा सा चित्रण आपके लिए कर देता हूँ ताकि आप वो अभी तो फ़िलहाल ये वीडियो देखिए और इसी में आपको ये बात समझ में आ जाए कि MVHU क्या है। तो MVHU का मतलब है मागरिकाज विजन ऑफ हॉरर यूनिवर्स, और ये एक हॉरर यूनिवर्स है जिसे मैंने क्रिएट किया है आप सभी के लिए। इस यूनिवर्स के अंतर्गत आपको कई सारे हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेंगे, हॉरर क्रीचर्स, हॉरर एंटिटीज़, न्यू हॉरर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। और हमारे भारत की लोक कथाएँ जो कि काफ़ी प्रचलित हैं, हमारे भारत के हर राज्य में, हर शहर में वो सारी लोक कथाएँ भी आपको देखने को मिलेगी। इस यूनिवर्स की हर स्टोरी एक दूसरे स्टोरी से कनेक्टेड होगी और सारे किरदार भी एक दूसरे स्टोरी से कनेक्टेड होंगे। यानी कि एक कहानी दूसरे कहानी का शुरुआत करेगी और दूसरा कहानी पहले कहानी के कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएगी और साथ ही साथ तीसरे कहानी का भी आरंभ होगा। तो सारी कहानियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड होगी जो आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों, आपको इस यूनिवर्स के लिए कुछ सवाल भी होंगे, तो मैं अपने अनुसार कुछ सवालों का जवाब दे देता हूं। जैसे सबसे पहले कि MVHU क्या है, तो इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया है पिछले वीडियो में भी और अभी भी। तो इसे जाने देते हैं, आते हैं सीधे सवाल नंबर 2 पर। MVHU में आपको किस तरीके की कहानियां देखने को मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये एक हॉरर यूनिवर्स है, तो आपको हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेगी। हॉरर कॉमेडी का जॉनर हमने इसमें नहीं ऐड किया है, सिर्फ प्योर हॉरर एलिमेंट हम इसमें दिखाएंगे, प्योर हॉरर स्टोरीज आपको दिखाएंगे। और जितने भी हमारे भारत की लोक कथाएँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, अर्बन लीजेंड्स हैं, वो सारी कथाएं भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा फिक्शनलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको रियल दिखाई जाएगी। और इस यूनिवर्स में एक ये चीज़ हम करने जा रहे हैं कि ये यूनिवर्स जो है रियल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं करेगी। यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी आपको शहर दिखाए जाएंगे, जो भी चीज़ें दिखाई जाएगी, वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होगी। तो एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ही आप समझिए। इसके बाद आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस यूनिवर्स के अंतर्गत आपको कितनी कहानियाँ देखने को मिलेंगी फ़िलहाल। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कुल 10 कहानियाँ बनाई है, निर्माण किया गया है 10 कहानियों का इस यूनिवर्स के लिए फ़िलहाल अभी। तो पहले आपको वो 10 कहानियाँ देखने को मिलेंगी, उसके बाद आगे हम इसे और बढ़ाएंगे। अगले सवाल की यदि बात की जाए तो आपका सवाल ये हो सकता है कि ये कहानियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी और क्या ये यूनिवर्स और कहानियाँ YouTube तक ही सीमित रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तो ये फ़िलहाल सारी कहानियाँ आपको YouTube पर ही देखने को मिलेंगी एज एन स्टोरी टेलिंग के रूप में। उसके बाद आपको YouTube पर ही शोज़ के रूप में देखने को मिलेंगी, यानी पूरा प्रिपेयर्ड TV शो की तरह। और उसके बाद यदि आपका सपोर्ट मिलता है और ये यूनिवर्स आगे बढ़ता है, सफलता इसे मिलती है, तो हम इसे OTT से लेकर थिएटर तक भी लेकर जाएंगे। अगले सवाल की यदि बात की जाए MVHU से रिलेटेड, तो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या आपको सारे शोज़ इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे या कोई और चैनल पर दिखाया जाएगा। तो इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा।
फिलहाल इस सवाल को स्किप कर देते हैं। अब जहाँ तक दोस्तों बात हॉरर की होती है, तो हमने कई प्रकार के हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों, और यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्रीज़ के भी हॉरर मूवीज़ शोज़ देखे हुए हैं, और कुछ कुछ तो काफ़ी प्रभावित भी करती हैं, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस भी देते हैं। लेकिन वहीं कुछ कुछ मूवीज़ वो एक्सपीरियंस देने में असफल साबित होते हैं। ज़्यादातर खासकर आजकल के समय में जो हॉरर फिल्में आ रही है, वो एक्सपीरियंस नहीं करा पा रही है हॉरर का जो दर्शक चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि बॉलीवुड में हॉरर को जो आगे बढ़ाने का काम किया वो सबसे पहले रामसे ब्रदर्स जी ने किया था, और इन्होंने एक से एक हॉरर फिल्में बनाई है बॉलीवुड में। आपने या आपके पेरेंट्स ने ज़रूर वो फिल्में देखी होगी, और यकीनन उस समय उस फिल्म को देखकर डर लगता था। अभी भी उनकी वीराना यदि आप देखने जाओ तो आपको अभी भी वो पसंद आएगी। वो एक कल्ट क्लासिक कहा जाता है उसे। वो फिल्म अभी भी लोग देखना पसंद करते हैं, और अब भी उस फिल्म से लोग डरते हैं। तो इस चीज़ को, यानी हॉरर की फ्रेंचाइज को रामसे ब्रदर्स के बाद विक्रम भट्ट और राम गोपाल वर्मा जैसे दिग्गज निर्देशकों ने आगे बढ़ाया। अब इन दोनों ने एक से एक हॉरर फिल्में बनाई हैं, जिसे दर्शकों ने खूब प्यार दिया, खूब पसंद किया, और खूब डरे भी हैं इनकी फिल्मों को देखकर। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों कि अब इन्हीं निर्देशकों के फिल्म को वो प्यार दर्शकों के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। यानी अब जो हॉरर फिल्में ये दोनों ही निर्देशक बना रहे हैं, वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है जो पहले किया करती थी। इसका कारण इतना सा है दोस्तों कि अब उनकी नई फिल्मों में पुरानी फिल्मों वाली बात नहीं रह गई, क्योंकि समय बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, लोगों की सोचने समझने की क्षमता बदल चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अब उन चीज़ों से लोग नहीं डरा करते हैं जिससे पहले डरा करते थे। और ये हमारे विक्रम भट्ट जी और राम गोपाल वर्मा जी भी नए हॉरर फिल्म में भी अपने वही पुराने एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ठीक पुराने तरीके की फिल्म बना रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी इनकी नई फिल्में नहीं चल पा रही। अभी हाल ही में दोस्तों मैं 90-20 हॉरर ऑफ द हर्ट देखने गया था, और मैं सच कहूँगा मुझे उस फिल्म से 90-20 वाली फील ज़रा सी भी नहीं आई। हाँ, वन टाइम वॉचेबल फिल्म है। यदि आप एक हॉरर फिल्म है तो ना ये रिव्यू वीडियो नहीं है, चिंता ना करें। इस बात का जिक्र करना ज़रूरी था, इसीलिए मैं इस बात को लेकर आया हूँ। तो मुझे 90-20 वाली फिल्म नहीं आई 90-20 हॉरर ऑफ द हर्ट से। काफ़ी चीज़ों में ये फिल्म आपको निराश करती है। खैर, इस बात को जाने देते हैं। तो मैं ये इस फिल्म का नाम लेकर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं बता सकूँ कि क्या चाहिए दर्शकों को जो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से दिग्गज निर्देशकों की हॉरर फिल्में भी काम नहीं कर रही है। तो अब दोस्तों कुछ नया चाहिए दर्शकों को। हर दिन कुछ नया चाहिए होता है, पुरानी चीज़ें काम नहीं करती है। यानी जो चीज़ आप आज देखोगे कल आपको उस चीज़ में वही मज़ा नहीं मिलेगा जो आज आया था। तो आपको हर दिन हर पल कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, और समस्या ये है कि ये नयापन नहीं मिल पा रहा है। तो इसी नएपन को लेकर मैं आना चाह रहा हूँ आप सभी के पास। हॉरर को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना चाह रहा हूँ आप सभी के लिए और ख़ुद के लिए भी, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा हॉरर फ़ैन हूँ। हॉरर फिल्मों का, हॉरर कहानियों का, हॉरर टॉपिक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हॉरर जॉनर को भी वो सम्मान, वो सफलता मिले जिसके वो अधिकारी हैं। क्योंकि आप लोग भी इस बात से दोस्तों सहमत होंगे कि जिस तरह मसाला फिल्मों को सफलता मिलती है, जिस तरह कॉमेडी फिल्मों को सफलता मिलती है या फैमिली फिल्मों को सफलता मिलती है, वो मुकाम हॉरर फिल्मों ने हासिल नहीं किया है। यानी आप जिस तरह बाकी फिल्मों में हाउसफुल थिएटर्स हो जाते हैं, उस तरह सारे हॉरर फिल्मों में नहीं होते हैं। ना ही हॉरर फिल्मों में कोई बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलती है, क्योंकि उसका इस जॉनर का अभी तक वो क्रेज़ जिसे कहते हैं या पसंद जिसे कहते हैं नहीं बन पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस जॉनर को और एक लेवल ऊपर लेके जाया जाए ताकि इसे भी वो सफलता मिले। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विक्रम भट्ट जी, राम गोपाल वर्मा और उनके जैसे और भी कई सारे निर्देशकों ने काफ़ी अच्छी हॉरर फिल्में बनाई हैं, और उन्हीं की वजह से काफ़ी लोग हॉरर फैन बने हैं। हॉलीवुड की बात ही की जाए यदि कॉन्ज्यूरिंग फ्रेंचाइजी की, तो बिल्कुल सच्चे होकर कहिएगा कि आपको जितना डर कॉन्ज्यूरिंग 1 देखने में लगा या 2 देखने में लगा, क्या 3 में वो मज़ा आया? 3, 1 और 2 के अपेक्षा में थोड़ी सी वीक लगी मुझे, और मुझे लगता है आपको भी लगी होगी। स्टोरी वाइज और जिस तरीके से उस कहानी को प्रस्तुत किया गया उस चीज़ में भी।
तो यही होता है, जब आप हर बार एक ही चीज़ रिपीटेटिव तरीके से दिखाते हो तो वो मज़ा नहीं मिल पाता दर्शकों को, वो फील नहीं आती है। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए मैं एक नया यूनिवर्स लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, MVHU, मागरिका's विजन ऑफ हॉरर यूनिवर्स। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब से ये हॉरर कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर बार हॉरर कॉमेडी फिल्म में कॉमेडी जो है वो हॉरर पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है और हॉरर कहीं ना कहीं दब जाता है उसकी वजह से। जहाँ पर तगड़े हॉरर सीक्वेंसेस की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कॉमेडी डाल दिया जाता है और हॉरर दब जाया करता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ हॉरर कॉमेडी का। हाँ, हॉरर कॉमेडी में एक स्त्री का नाम आता है जिसने इस जॉनर को बखूबी निभाया, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई हॉरर कॉमेडी वो प्योर हॉरर वाला एक्सपीरियंस नहीं दे पाई है। यदि भूल भुलैया को भी छोड़ दें तो कल्ट क्लासिक फिल्म है, वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी भूल भुलैया 1 अक्षय कुमार वाली ने। तो इसके अलावा और किसी हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म ने मुझे खासकर उतना इम्प्रेस नहीं किया है, क्योंकि मैं हूँ एक हॉरर फैन और एक प्योर हॉरर कंटेंट देखना पसंद करता हूँ। और यदि थोड़ी भी ऊपर नीचे बात हो जाती है दोस्तों, इसमें आप वही पुरानी रिपीटेटिव चीज़ देखें तो फिर वो फील नहीं आ पाती, जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो इतना बहुत सारा लंबी बातें हो गई दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी फर्स्ट स्टोरी अनाउंसमेंट। MVHU की फर्स्ट स्टोरी अनाउंसमेंट, जिसके लिए आप इतने समय से मुझे सुन रहे हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं। तो पहली कहानी हमारी यूनिवर्स की होने वाली है ब्लैक मंकी पर। ब्लैक मंकी आप नाम से समझ गए होंगे, आप यदि गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ब्लैक मंकी ऑफ न्यू दिल्ली या दिल्ली। इसे मंकी मैन भी कहा जाता था और काला बंदर के नाम से भी हम जानते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस तरह गूगल या इंटरनेट बताता है कि ब्लैक मंकी ऑफ दिल्ली हुआ करता था, तो इसमें सच्चाई नहीं है। ये घटनाएं या ये हमले सिर्फ दिल्ली में नहीं हुए थे, बल्कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों पर ये हादसे, ये घटनाएं या ये हमले हुआ करते थे। काफ़ी दहशत भरे पल थे वो काला बंदर के वक्त के, और हमने उस वक्त को जिया है। तो मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि आपने बाकी सारे जो वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर भी ब्लैक मंकी या काला बंदर को लेकर, तो उस पर सारे मेकर्स जो हैं वो इंटरनेट पर दी गई कहानियों को आपको बताते हैं। लेकिन मैं जो कहानी आपको बताऊँगा वो पर्सनल एक्सपीरियंस वाली स्टोरीज़ होगी, क्योंकि उस वक्त में मैं बिहार से ही हूँ, बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। मेरा जन्मस्थल बेगूसराय है और मेरा परिवार उस वक्त बेगूसराय में रहा करता था और वहाँ बहुत ज़्यादा दहशत था काला बंदर का उस वक्त। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया था, मेरे परिवार ने एक्सपीरियंस किया था, वो स्टोरी और साथ ही साथ और भी लोगों की स्टोरी जो हमारे साथ हुआ था वो आपको बताऊंगा। और थोड़ा थोड़ा जगह पर हमने इसे फिक्शनलाइज भी किया है, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी लेखनी के द्वारा भी जोड़ी है, ताकि थोड़ी और मज़ेदार कहानी बन पाए, तो ताकि आपको और इंटरटेन कर पाए। ज़्यादा हमने बदलाव नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी जगहों पर हमने अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी हैं। इस कहानी में आपको एक नया कैरेक्टर, नया किरदार भी देखने को मिलेगा, जो कि अगले कहानी की पहली कड़ी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इस यूनिवर्स की हर कहानी दूसरे कहानी के साथ जुड़ी हुई होगी, तो इसी हिसाब से आपको इसमें एक ऐसा कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो आपको अगले कहानी की शुरुआत का भागी होगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पहली स्टोरी है वो आपको जुलाई के एंड तक देखने को मिल जाएगी और उसके बाद हमारा ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, शुरू हो जाएगा। तो यदि आप अपने एक्सपीरियंस की स्टोरीज़ भेजना चाहते हैं कि हम उसे अपनी यूनिवर्स में ऐड करें, तो उसे लिख भेजिए हमारे ईमेल पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपकी स्टोरी हमें पसंद आती है, हमारी टीम को पसंद आती है, तो हम इसे इस यूनिवर्स में ज़रूर जोड़ेंगे। यदि आप इस यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ कहानियां ऐसी होती है जो बिल्कुल सच्ची होती है, लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूं एक कहानी। मान लीजिए कि आप रात को आपकी छोटी बहन या आपकी बच्ची, बेटी, उनके साथ सो रहे हो, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है, आप आधी रात को उठते हो, आपको प्यास लगता है, आप पानी पीने के लिए उठ जाते हो। नॉर्मली ऐसा होता है, आधी रात को प्यास लगने पर हम उठ ही जाते हैं। तो आप उठ जाते हो और उठने के बाद आपका जो बेड है वो खिड़की के ठीक बगल में है। तो आप उठते हो तो आपको
क्या नज़र आता है कि खिड़की के बाहर से कोई व्यक्ति झांक रहा है और वो आपकी या तो वो बेटी है या बहन, जो भी है, आप जो भी माने, उनसे बातें कर रहा है। वो भी आपकी बेटी या बहन जो भी है, वो खिड़की पर बैठकर उस व्यक्ति से बातें कर रही है। और उसके बाद आपको यह ध्यान आता है कि आपका घर बिल्डिंग के चौथे मंजिल पर है और आप जैसे उस व्यक्ति के पास उसे रोकने को जाते हो, किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आप पीछे मुड़ते हो तो देखते हो बिस्तर पर आपकी बेटी या बहन जो भी वो सोई हुई है। वहाँ पर कोई था ही नहीं जो बातें कर रहा था, या कोई था ही नहीं जो खिड़की से झांक रहा था। तो फिर आपकी अनुभूति कैसी होगी ये बताइए, कैसा महसूस करेंगे उस वक्त आप? आपको ये लग रहा होगा कि एक बनाई हुई कहानी है, झूठी कहानी है, पर ऐसी कहानियाँ असलियत में होती है। ये चीज़ें असली में हुई है, लेकिन बात यह है कि कोई मानता नहीं, क्योंकि जब तक ऐसी चीज़ें किसी के साथ खुद हो नहीं जाती, वो दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करता है। और मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टोरी बताई, हालांकि ये भी एक रियल स्टोरी है। खैर, तो इसी तरीके की आपको कुछ स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी, नई नई कहानियाँ हमारे भारत से जुड़ी हुई, जो लोक कथाएँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, काफ़ी सारी हर शहर में, हर राज्य में आपको मिलती हैं। तो उनको भी अपने यूनिवर्स में हम जोड़ेंगे। तो पहली कहानी आपको देखने को मिलने वाली है ब्लैक मंकी, यानी काला बंदर के ऊपर। और ये कहानी आपको एक एपिसोड में सिर्फ कहानी सुनाकर ख़त्म नहीं की जाएगी एक वीडियो में, बल्कि 5 से 6 एपिसोड की सीरीज़ के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। तो तैयार हो जाइए इस यूनिवर्स का आनंद उठाने के लिए, इस यूनिवर्स के स्टोरीज़ को देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज बनाने वाला हूँ MVHU की, जिसके द्वारा आपको MVHU की सारे लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मैंने वो पेज बना दिया है। उस इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर उसे फॉलो करें। वहाँ से आपको रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये था फर्स्ट स्टोरी का अनाउंसमेंट। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मैं चलता हूँ। फिर आपसे मिलूँगा नए वीडियो में, और शायद आपसे कोई और भी मिलने आए, तो हो सके तो थोड़ा समय और रुक जाएं। ओके, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।